जो बोलने वाले लोग हैं उनको होता है, टीचर, सिंगर्स। और माउथ कैंसर जो है वो जो गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाते हैं उन लोगों में होता है। कैंसर के मरीज। ओरल कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं आजकल। जो गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको ज़्यादा हो रहा है ये। कैंसर एक घातक बीमारी है जिसको लेकर लगातार हम अपने सीरीज में आपको जानकारी दे रहे हैं और आज हम जिस कैंसर के बारे में बताने जा रहे हैं वो है ईएनटी, नाक, कान और गले के कैंसर के बारे में। अक्सर क्या होता है कि लोग ज़्यादा लाउडली बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो इस तरह से भी कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। किस तरह से सर आप ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, किस तरह से नाक, कान और गला में जो कैंसर होने की संभावनाएं हैं किस तरह से उभर रही हैं आज के समय में? गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाने से ज़्यादा हो रहा है। और वोकल कॉर्ड का कैंसर स्पेशली जो बोलने वाले लोग हैं उनको होता है, टीचर, सिंगर्स और जो भी करता है इस तरीके के ओवर यूज ऑफ वॉइस उनको होता है। और अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट संभव होता है। लास्ट स्टेज में ये है पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है कि मरीज़ की जो परेशानी है उसको कम किया जाता है। ठीक है। और अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा ऑपरेशन से भी होता है, वैसे भी रेडियो और कीमोथेरेपी से भी कर सकते हैं हम इसका इलाज बगैर ऑपरेशन के। हाँ। और माउथ कैंसर जो है वो जो गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाते हैं उन लोगों में होता है। हाँ। तो अर्ली में थोड़ा सा छोटा घाव बनता है, उसके बाद अगर उसका मरीज़ ध्यान नहीं देता है तो वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है। अगर समय से अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये तो जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि तंबाकू में साफ तौर पर लिखा रहता है कि जो लोग ज़्यादा सेवन करते हैं इसका, उसके लिए ये घातक हो सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, अर्ली स्टेज में अगर इलाज ना किया जाए तो ये घातक हो जाती है, प्राणलेवा हो सकती है। सेकेंड, थर्ड स्टेज तक तो उसका ट्रीटमेंट संभव है ऑपरेशन से और रेडियो कीमो से। उसके बाद अगर ये जैसे माउथ कैंसर की बात करें हम, तो ये अगर हमारी मेजर वेसल्स में आ जाता है तो ये ऑपरेशन भी नहीं हो पाता इसका, फिर तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही होता है मरीज़ की लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपने बोला कि लाउडली बोलने से भी कैंसर होता है। हमने ओरल कैंसर के बारे में तो जान लिया। थोड़ा सा आप जैसे जो हाँ वोकल कॉर्ड या फिर जो नाक का कैंसर होता है या कान का कैंसर या फिर गले का कैंसर, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, वोकल कॉर्ड का कैंसर का ये शुरुआत में उसके लक्षण जो होते हैं, आवाज़ चेंज होती है, आवाज़ बदलती है, मरीज़ की भारी हो जाती है। अगर वो उस पर ध्यान ना दे तो वो बड़ी हो गया, उसकी सांस की नली में बढ़ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आती है लास्ट में। तो फिर वो सांस की नली बिल्कुल बंद हो जाती है। जब उस स्टेज में आता है तो हम लोग सांस की नली में यहाँ छेद बनाते हैं। हाँ, गले में छेद बनाया जाता है सांस देने के लिए मरीज़ को। तो वो ऊपर से सांस नहीं ले पाता तो यहाँ से एक छेद बना के करते हैं। उसके बाद अगर ऑपरेशन के लायक होता है तो पूरा उसकी जो वॉइस बॉक्स है पूरा निकाल दिया जाता है उसको ऑपरेशन करके, और लास्ट में कीमो और रेडियो करके वो ठीक हो जाता है। 2005 साल निकाल लेता है आराम से। ठीक है। आज के समय में किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्या इस तरह के कैंसर के मरीज? ओरल कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं आजकल। जो गुटखा, पान, तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको ज़्यादा हो रहा है ये। बाकी वोकल कॉर्ड कैंसर का तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है अभी, वो तो उतना ही जितना पहले था। मगर ओरल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं आजकल। सर, जो सिंगर्स होते हैं वो किस तरह से, जो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर सिंगर्स होते हैं, उनको किस तरह से, कितना डेसिबल उनको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए? उनको 70-80 डेसिबल के आसपास अपनी आवाज़ रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा देर तक लाउड आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। अगर उसकी आवाज़ कहीं चेंज होती है तो उसे रेस्ट करना चाहिए, और 3 हफ्ते तक अगर आवाज़ चेंज रहती है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट को। गला चेक करवाना चाहिए। कोई आवाज़ चेंज होने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं। नॉन कैंसरस वोकल नोड्यूल पॉलिप होता है, उसमें मांस आ जाता है, वो होता है, वो नॉन कैंसरस होते हैं। अभी कभी कभी फालिस का असर भी इससे भी होता है, ये वोकल कॉर्ड की पैल्सी हो जाती है, उसमें भी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो वो डॉक्टर देख के सारा कुछ डायग्नोस कर देता है उस बारे में। बिल्कुल, ये थे सुभाष यादव जी, जिन्होंने आपको साफ तौर पर बताया कि कैंसर किस तरह से, जो ईएनटी कैंसर होता है खासतौर पर नाक, कान और गले को लेकर, वो कैंसर को आप किस तरह से समय रहते दिखा सकते हैं। अगर समय रहते आपने इसका इलाज नहीं कराया तो ये बड़ी जानलेवा बीमारी भी बन सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए योगेश भट्ट।